नाम हो उसे हसन कहते। होए होए होए, पीछे रह गया मेरा मजमा जो नहीं बोला यार। जो हुसैन का भी इमाम हो उसे हसन कहते हैं। चले मैं अगला जुमला कहता हूँ। जिन लोगों की मेरी तरफ तवज्जो है, 28 सफ़र को आपका और मेरा मीठा और मदनी नबी दुनिया से गया। 28 सफ़र को इमाम हसन दुनिया से गए ज़ाहरी तौर पे। ये पैगंबर इस्लाम कायनात का वाहिद वो नबी है जो आया तो 17 रबीउल अव्वल को, गया तो 28 सफ़र को। आपने जुमले को आसानी से ले लिया। 17 रबीउल अव्वल को नबी के साथ आए जाफ़र सादिक, 28 सफ़र को नबी के साथ गए हसन। ये बता रहा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ना इमाम के बगैर आता है ना इमाम के बगैर जाता है। या अली सलामत रहे जी, बहुत शुक्रिया। मैं एक अहम तरीन मौजू आज आपको सुनाना चाहता हूँ, अगर आप तवज्जो फरमाएं। 28 सफ़र को नबी दुनिया में गए सन 10 हिजरी। नबी की आंखें बंद होने के बाद, पूरी तवज्जो कीजिएगा, नबी की आंखें बंद होने के बाद 2 रास्ते चले, एक बादशाहत की तरफ, एक इमामत की तरफ। ओए होए होए होए, मुश्किल लफ्ज़ था। जो पहुंचे हो मेरा सलाम है, जो नहीं पहुंचे थोड़ी सी तवज्जो करें। नबी के बाद 2 रास्ते, एक बादशाहत का, एक इमामत का। इमाम बारगाह सदात मुहाजिरीन में बैठे हुए अलीपुर के गयूर मोमिनीन मुझसे सवाल कर सकते हैं, सफ्तर अब्बास बादशाहत में और इमामत में फ़र्क क्या है? इस फ़र्क पे सारे खड़े होकर भी दाद दो तो दाद कम है। मैं फ़र्क वज़नी बयान कर रहा हूँ। बादशाहत किसे कहते हैं, इमामत किसे कहते हैं? बादशाहत उसे कहते हैं जहाँ दीवारें बुलंद हो, अंदर बंदे छोटे हो। इमामत उसे कहते हैं जहाँ दीवारें मट्टी की हो, बंदे बड़े बैठे हो। सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। या अली सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जितने बोले हो। जहाँ दीवारें बुलंद हों, बंदे छोटे हों, वो है बादशाहत। जहाँ दीवारें मट्टी की हों और बंदे मेराज पे भी मोहम्मद के कंधों पे हों, सलामत रहे। चलें आसान करता हूँ मैं, मुझे आपको इमाम हसन सुनाना, लेकिन जिस रुख से, जिस अंदाज से मैं आपको इमाम हसन सुनाना चाहता हूँ, ये इमाम बारगाह सदात मुहाजिरीन ज़िंदगी भर याद करेगा कि कोई आया था और नौकर दरवाज़े अहले बैत से इमाम हसन के फ़ज़ाइल चुन के आपकी आगोश में डाल गया। पूरी तवज्जो फरमाइएगा अज़ीज़ों। बाद अज़ रसूल कोई आया, रसूल के मिंबर पे एक जीना नीचे बैठा। रसूल के एहतराम में कोई उसके बाद आया, उसके एहतराम में एक जीना और नीचे बैठा। कोई और आया, वो उसके एहतराम में एक जीना और नीचे बैठा। 25 साल के बाद, खिलाफत ठोकरे खाने के बाद, जब अली के कदम चूमने आई है, होए 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 होए, 25 साल के बाद जब खिलाफत ठोकरे खाने के बाद अली के कदम चूमने आई है, अली ने पहले जीने पे कदम रखा, दूसरे जीने पे कदम रखा, तीसरे जीने पे कदम रखा। वहाँ बैठे जहाँ नबी बैठते थे। नहीं, मैं एक जुमला कह रहा हूँ, आज से पहले सुना बेशक ना बोलना, लेकिन नौकर की मेहनत हो तो ज़रूर बोलना। मुतवक्किल का दौर है। मुतवक्किल ने अपने वज़ीरों को जमा किया और जमा करके कहता है कि जब नबी के एहतराम में एक ने जीना छोड़ा, दूसरे ने जीना छोड़ा, तीसरे ने जीना छोड़ा, अली ने जीना क्यों नहीं छोड़ा? अली वहाँ क्यों बैठे जहाँ नबी बैठते थे? एक वज़ीर खड़ा होकर कहता, मुतवक्किल
खुशकिस्मत है तू, दुआ दे अली को कि जो नबी के जीने पे जाके बैठ गया। अगर अली नबी के जीने पे ना बैठता तो आज तू कुएं में होता, रियाया ऊपर होती। यार सलामत रहे, आज तू कुएं में होता, रियाया ऊपर होती। तू सर उठा के बताता, रियाया ऊपर से पूछती का ये अली का एहसान था कि जहाँ पे मिंबर था उस मिंबर को वहीं पे रखा। अब जुमला सुनिए, 25 साल के बाद जब ज़ाहरी तौर पे खिलाफत अली के कदम चूमने आई है और अली ने इस्लाम की ज़रूरत को समझते हुए खिलाफत को अपनाया है ना, तो अली ने दारुल खिलाफा मदीना नहीं रखा, अली ने दारुल खिलाफा कैपिटल सिटी कूफे को बनाया। कूफे में जाके अली ने हुकूमत कायम की। फिर कभी मुझे ज़िंदगी मिली तो मैं शरह करूँगा कि अली ने हुकूमत कूफे में क्यों की, लेकिन आज की मंजिल तक ये समझिएगा, अली ने कूफे में हुकूमत की। अली के मुकाबले में शाम में एक हुकूमत बनी। मैं आ गया मौजूद, अली के मुकाबले में शाम में एक हुकूमत बनी। फिरौन शाम, हामान शाम को करीब बुला के, नहीं मैं लफ्ज बदलता हूं, अल्लाह करे आप पहुंच जाए। फिरौन शाम ने कारून शाम को करीब बुलाया और बुला के कहा, यजीद हमने हुकूमत तो बना ली है, लेकिन हुकूमत उस वक्त तक नहीं चलती जब तक दूसरे मुल्क साथ न दे। तो कहा फिर क्या करूं? कहा छोटा सा वफ्द ले, रूम जा, बादशाह रूम से मदद ला ताकि हम हुकूमत को कायम कर सके। यजीद 4 बंदों का वफ्द लेके रूम पहुंचा। बादशाह रूम के दरवाजे पे आया, सिपाहियों ने रोक लिया और रोक के कहा कहाँ मुंह उठाया है? कहा बादशाह से मिलना है। कहा कोई इजाज़तनामा है? ओए होए होए, मर्जी आपकी अपनी है, कोई इजाज़तनामा है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर है? उसने कहा नहीं। कहा रुक, हम बादशाह से पूछते हैं, अगर वो इजाज़त दे तो हम तुझे मिलने देंगे। सिपाही बादशाह के करीब आया, कहा कोई शाम से आया है, आपसे मिलना चाहता है। जो मजमून की तरतीब पे बोलना जानते हो उनके लिए जुमले। बादशाह ने अपने जुब्बे की जेब से कागज़ कलम निकाला, सिपाही को दे के कहता है जो शाम से आया है उससे लिखवा के ला, वो कौन है, उसका बाप कौन है, उसका शजरा क्या है। सलामत रहे जो बोले हो यार, सलामत रहे जो बोले हो यार। वो कागज़ कलम लेके सिपाही आया, का तू अपना नाम लिख, अपने बाप का नाम लिख, अपना शजरा लिख, तुम्हारी हुकूमत कब कायम हुई है वो लिख। अब उसने कागज़ कलम पकड़ा, ऊपर लिखा अना यजीद इब्ने माविया खलीफातुर रसूल मिनश शाम। लिख के उसने सिपाही को दिया। सिपाही वो ख़त, वो कागज़ लेके बादशाह के पास गया। बादशाह ने अपने दरबार में ख़त खोला, ऊपर लिखा था अना यजीद इब्ने माविया खलीफातु मिनर रसूल मिनश शाम, मैं यजीद माविया का बेटा खलीफा रसूल शाम से। करीब बैठा था एक वज़ीर, वो वज़ीर कहता है बादशाह सलामत ज़रा फिर पढ़ना। बादशाह ने कहा यजीद इब्ने माविया खलीफा रसूल मिनश शाम। ये हाथ जोड़ के कहता है जान की अमान पाऊँ, मैंने तो सुना है मुसलमानों का खलीफा कूफे में रहता है। ओए होए, तमहीद ख़त्म हो गई, तवज्जो कीजिएगा। मैंने सुना है मुसलमानों का खलीफा कूफे में रहता और आप कहते शाम। बादशाह ने कहा फिर पता कैसे चले सच्चा कौन है, झूठा कौन है, हक पे कौन है, बातिल पे कौन है, पता कैसे चले, लानती कौन है, पता कैसे चले, रहमती कौन है। अब कहा कि क्या करूं? कहा कि जो शाम से आया है उसे मेहमान खाने में बिठा और जो कूफे वाला है उसे बुला। जुमला आपके हवाले, जो कूफे वाला है उसे बुला। ये कहता है बादशाह सलामत, कूफे वाला कोई आम नहीं, वो किसी के दरवाजे पे नहीं जलता, कायनात चल के उसके दरवाजे पे आती। यार बादशाह कहता फिर पता कैसे चले हक पे कौन है, बातिल पे कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। कहा आप बादशाह हैं,
आप फैसला करें। कैसर रूम कहता है ऐसा ऐसे कर, बाजार जा, 2 आदमी ले आ, एक कूफे का हो एक शाम का हो। यजीद को मेहमान खाने में बिठाया गया, वजीर बाजार गया, एक बंदा कूफे वाला लिया, एक बंदा शाम वाला लिया, बादशाह के दरबार में आ गया। जुमला आपके हवाले, मजमून की तरतीब आपके हवाले। जुमला सुने, मजमून की तरतीब देखें। आपके बाजुओं की मछलियां फड़क के अभी जिब्राइल के परों पे परवाज करके नजफ चली जाएगी। तारीख ने जुमला लिखा है कि शाम वाले से बादशाह रूम कहता है तूने अपने खलीफा को देखा है? उसने कहा हाँ देखा है। कहा कहाँ पे? कहा मैं पीता ही उसके साथ हूँ। मर्जी आपकी अपनी है यार, जो नहीं बोले यार। मैं पीता ही उसके साथ हूँ। कूफे वाले से पूछा तूने अपने खलीफा को देखा है? उसने कहा हाँ। कहा कहाँ पे? कहता मैं नमाज ही उसके पीछे पढ़ता हूँ। सलामत रहें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वजीर करीब आके कहता है अब तो पता चल गया शराबी कौन, नमाजी कौन। उसने कहा अब भी फैसला नहीं हुआ। का फैसला कैसे होगा? का ये जो 2 बंदे हैं ना, एक कूफे से आया है एक शाम से, इन्हें एक को एक खैमे में, दूसरे को एक खैमे में रख, बाज़ार जा, बाज़ार से 2 मुसव्वर ले आ। वो बाज़ार गया, 2 मुसव्वर लेके आया, एक को कूफे वाले के खैमे में डाला, एक को शाम वाले के खैमे में डाला। कहा इनसे कहो अपने अपने खलीफा की तस्वीर बनवा। शाम वाले ने अपने खलीफा की तस्वीर बनवाई, कूफे वाले ने अपने खलीफा की तस्वीर बनाई। दोनों तस्वीरें जब बादशाह के सामने आई ना, तो वजीर ने एक जुमला का, बादशाह तस्वीरें देख के पता नहीं चल रहा हक पे कौन है बातिल पे कौन। यार नहीं, बादशाह कहता है नहीं ऐसे भी समझ में नहीं आएगा। कहा कैसे? मेरी तरफ देखना अजीजों। कहा कैसे समझ में आएगा? कहा दोनों तस्वीरों को मेरे दरबार में लगा, एक तरफ कूफे वाली तस्वीर लग गई, एक तरफ शाम वाली तस्वीर लग गई। कहता है मेरी सल्तनत में जितने उलमा हैं सबको मेरे दरबार में बुलाओ। ऐलान हो गया, तौरात वाला तौरात ले आया, अंजील वाला अंजील ले आया, ज़बूर वाला ज़बूर ले आया, कुरान वाला कुरान ले आया, तारीख़ वाला तारीख़ ले आया, हदीस वाला हदीस ले आया, मुअर्रिख़ मुहद्दिस मुहाफिज हाफिज सारे बादशाह रूम के दरबार में जमा हो गए। का बादशाह सलामत इतना इमरजेंसी क्यों बुलाया है? बादशाह सलामत कहता है ये 2 तस्वीरें लगी हैं, एक कूफे वाले खलीफा की है, एक शाम वाले खलीफा की है। अपनी अपनी किताबें खोलो, जिसका हुलिया जिस किताब से मिले उस तस्वीर के नीचे आके दस्तखत कर दे। सलामत रहें जो बोले हो यार, ये दाएं बाएं जितने अफराद बोले हो सलामत रहें। अब तो रात वाले ने तो रात खोली, अंजील वाले ने अंजील खोली, ज़बूर वाले ने ज़बूर खोली। अब तो रात वाले ने देखा कि तो रात में अली को एलिया कहते हैं, ज़बूर में नगमा कहते हैं, कुरान में यदुल्ला कहते हैं, ऐनुल्ला कहते हैं, लिसानुल्ला कहते हैं, वजहुल्ला कहते हैं। जिस जिस किताब से हुलिया मिलता जाता था वो दस्तखत करता जाता था। जब शाम हुई ना तो सब उलमा ने अपनी किताबें बंद की, तो देखा क्या, कूफे वाली तस्वीर के नीचे दस्तखत थे, शाम वाली के नीचे किसी ने अंगूठा भी नहीं लगाया। यार अब जुमला आपके हवाले, तवज्जो, जरा सी तमहीद थी, खत्म हो गई। मैं फजाइल के पहाड़ को आपके सामने रखने लगा हूं। वजीर कहता अब तो पता चल गया हक पे कौन है बातिल पे कौन है। बादशाह कहता अब भी पता नहीं चला। कहा फिर क्या? कहा कि कूफे वाले हकीकी खलीफा को बुलाओ। वजीर कहता है वो ऐसे वैसे नहीं, वो कह ही नहीं जाता। कहा कागज़ कलम मुझे दे। बादशाह ने कागज़ कलम लिया, अली के नाम ख़त लिखा, ख़त पहुंचा कूफे के मिंबर पे। अली ने ख़त को खोला, ख़त के जुमले थे अस्सलामु अलैका या अली इब्ने अबी तालिब, अली आप पे सलाम हो, दीन पे मुश्किल बन गई है, हकीकी खलीफा नहीं पहचाना जा रहा, या खुद आओ या उसे भेजो जो आप जैसा हो। सलामत रहे यार जो हाथ उठे हैं। अली ने इस खत को पढ़ाना, जो बादशाह रूम का खत, अली के दाएं जाने बैठे थे इमाम हसन,
अली ने इमाम हसन को खड़ा किया, खत इमाम हसन के हाथ में दिया, दे के कुछ जुमला कहते हैं, यजीद को हुसैन करबला में बाद में मारेगा, तू रूम जाके मारा। सारे मिलके या अली। तवज्जो, इमाम हसन बाप की इजाजत से रूम चले। रूम जाने का अंदाज क्या था? बाप की करात से, फरिश्तों की दरबानी में, इस्मत के गेसार में, इफ़्फ़त के हिजाब में, तवल्ला का मसल्ला बगल में लिए हुए, तबर्रा का डंडा हाथ में पकड़े हुए, अली दरबार में कदम रख के कहते हैं अली हक। या अली सलामत रहे। जैसे इमाम हसन कैसर रूम के महल में पहुंचे हैं ना, खुद चल के आया, इमाम हसन का इस्तकबाल किया, इमाम के चेहरे को देखा, वजीर करीब आया, करीब आके कहता है शाम वाला तेरे पास पहले था, कूफे वाला अब आ गया है, चेहरे देख के पता नहीं चल रहा नमाजी कौन है? उसने कहा नहीं अब भी फैसला नहीं हुआ। का फैसला कैसे होगा? का पहले मेरा दरबार लगता था दरबार में, अब मेरा दरबार लगेगा बाजार में। ऐलान हो गया कि पूरे रूम में लॉकडाउन है, कोई दुकान न खोले, दुकानें बंद हो गई, पूरे रूम का जो आवाम थी वो बाज़ार में आ गई, बाज़ार सज गया। 3 जीनों का तख्त बादशाह रूम ने बनवाया, उस पे खुद बैठा, दरबार सजा हुआ है, बाज़ार सजा हुआ है, बादशाहत, उसका रोब, उसका जलाल नज़र आ रहा है। ये तख्त पे बैठ के कहता है सिपाहियों जाओ पहले शाम वाले को बुलाओ। जुमला आपके हवाले, जैसे मर्जी सुनना। शाम वाला चला बाप की बेहयाई लेके, शाम वाला चला माँ की बगैरती लेके, शाम वाला चला दादा की बेहयाई लेके, शाम वाला चला दादी की बेबदयानती लेके, शाम वाला चला अबतर का तमगा लेके, शाम वाला चला शजराए खबीसा का हिसार लेके। जुमला आपके हवाले, तवज्जो कीजिएगा। यजीद ने बाजार में कदम रखा, पहले दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर बादशाह को देखा, रोब और जलाल देखा। चलता चलता यजीद बादशाह के करीब आया, एक घुटना उठा के बादशाह का हाथ पकड़ के घुटने पे रख के यजीद ने बादशाह के हाथ को बोसा दिया। बादशाह कहता मैं समझ गा तू क्या है। होए होए, मर्जी आपकी अपनी, जो नहीं बोले यार सलामत रहे जो हाथ उठे हैं यार। का मैं समझ गा तू क्या है, आ इधर बैठ जा। यजीद को इधर बिठाया। अब कैसर रूम कहता है जल्दी करो, अब कूफे वाले को बुलाओ। कूफे वाला चला कुल्ले ईमान का ईमान लेके, माँ की इस्मत लेके, दादा का वकार लेके, दादी का यकीन लेके, शजरा तैयबा का हिसार लेके, सूरा कोसर का तमगा गले में डाल के इमाम हसन ने बाजार में कदम रखा है। जुमला आपके हवाले, जैसे मर्जी सुनिएगा। बाजार में कदम रख के इमाम हसन ने ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, ना पीछे देखा, ना बादशाह को देखा, आसमान की तरफ देख के इमाम हसन ने पहला जुमला कहा। कहते हम्द है उस खुदा की कि जिसने कायनात को हमारे लिए, हमें अपने लिए बनाया है। या अली सलामत रहे, या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। या अली तवज्जो जीजो, जो मजमून की तरतीब को देख के दाद देना जानते हो ना, उनके लिए जुमला है। इमाम हसन ने बाजार में कदम रखा ना, बादशाह रूम की नज़र इमाम हसन पे पड़ी, तख्त से उतरा,
इमाम के करीब आया, एक घुटना ज़मीन पे रखा, एक घुटना उठा के हसन का हाथ पकड़ के बादशाह रूम ने हसन के हाथ पे बोसा। ओए होए, सलामत रहें। इमाम हसन के हाथ पे बोसा दिया, कहता है कि आइए मौला, ये तख्त आपके लिए। तारीख साज जुमला इमाम हसन ने कहा तख्त तुझे मुबारक हो, हम तख्त वाले नहीं, हम मिंबर वाले हैं। मिंबर मंगवाया गया, इमाम हसन मिंबर पे बैठे, जुमला आपके हवाले। बादशाह रूम तख्त पे बैठ के पूरी सल्तनत रूम से पूछता है, पहले आने वाला क्या था? पूरी सल्तनत रूम कहती मजबूर बाप का मजबूर बेटा। सलामत रहें जो बोले हो यार, मजबूर बाप का मजबूर बेटा। ये कहता बाद में आने वाला क्या था? का मुख्तार बाप का मुख्तार बेटा। यार सलामत रहे, आबादो शाद रहे। नहीं, मैं जुमला फिर कहता हूँ, अगर आप समझ जाएं तो शायद इससे खूबसूरत जुमला मेरे दामन में ना हो। बादशाह रूम कहता मैं फिर पूछता हूँ, पहले आने वाला क्या था? तो पूरा रूम बोल के कहता है जालिम बाप का जालिम बेटा। का बाद में आने वाला कौन है? का आदिल बाप का आदिल बेटा। सलाम यार। वजीर जल्दी से बादशाह के करीब आया, करीब आके कहता है बादशाह अब तो तेरी पूरी सल्तनत ने गवाही दे दी, हक पे कौन, बातिल पे कौन, सच्चा खलीफा कौन, झूठा खलीफा कौन। बादशाह कहता अब भी फैसला नहीं हुआ। का कैसे होगा? का 5 पहलवान मेरे करीब बुला। वजीर ने करीब बुलाए, का अंदर जाओ, 2 संदूक पड़े हैं, खींच के लाओ। 5 पहलवान 2 संदूक खींच के लाए। वजीर से कहते एक संदूक खोल। वजीर ने संदूक खोला, कहा इसमें से एक तस्वीर निकाल। वजीर ने तस्वीर निकाली, कहा जो ये शाम से आया है इससे पूछ ये तस्वीर किसकी है। वजीर शाम वाले के करीब गया, जाके कहता है बता ये तस्वीर किसकी है। शाम वाले ने तस्वीर को देखा, दाएं किया, बाएं किया, ऊपर किया, नीचे किया, कहता मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वजीर कहता क्या तेरे बाप को पता होगा? ये करे हुए दरबार में कहता अगर मेरे बाप को पता होता तो मुझे बता के भेजता। पूरे भरे हुए दरबार में तारीख ने ऐसा जाहिल बेटा नहीं देखा जो भरे हुए दरबार में अपनी जहालत का ऐलान भी कर रहा है, अपने बाप की जहालत का ऐलान भी कर रहा है। अब जुमला आपके हवाले, तवज्जो अजीजों। बादशाह रूम तख्त से उतरा, वजीर के हाथ से तस्वीर ली, अपनी अब्बासियों से साफ किया, साफ करके इमाम हसन के करीब गया। करीब जाके कहता मौला बताइए ये तस्वीर किसकी है। इमाम हसन कहते मैं नहीं बताऊंगा। पूरी सल्तनत में शोर पड़ गया, ना कूफे वाला बता रहा है, ना शाम वाला बता रहा है। फिर पता कैसे चले हक पे कौन है, बातिल पे कौन है? तारीख ने एक जुमला आराम से लिखा है, मैं भी आराम से पढ़ता हूँ, आप जोर से सुन लेना। कैसर रूम इमाम हसन के करीब आके कहता मौला मुझे पता है, आपको पता है। हाय हाय, मर्जी है जो नहीं बोले यार, सलामत रहे यार। जो हाथ उठे हैं कब्र इमाम से मस हूँ। कब मुझे पता है, आपको पता है, मौला बताइए ये तस्वीर किसकी है। और जो अब तक नहीं बोल सके, पिछले मोहल्ले वाले जो बांग्लादेश वाले अब तक जुबान को नहीं हिला सके, उनके लिए जुमला है। इमाम हसन कहते हैं ओ बादशाह रूम, इस तस्वीर का तो मैं बता दूंगा, वो जो संदूक में 312 और हैं उनका कौन बताएगा? होए 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 यार, सलामत रहे यार। ये उठे हुए हाथ, मेरे हिसाब से सारे मजमे के हाथ उठ गए हैं। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। सारे रोम की सल्तनत में वबाल पैदा हो गया। ये कैसा है कूफे वाला जिसे ये भी पता है कि संदूक में 312 और भी हैं। उसने कहा, इमाम हसन बोल के कहते हैं वो बादशाह रूम, ना इतना वक्त है कि इतने तस्वीरें लगाई जाएं। अपने 313 सिपाही खड़े कर, हर एक के हाथ में तस्वीर दे,
313 सिपाही खड़े किए गए, हर एक के हाथ में तस्वीर दी गई। जो अब तक नहीं बोल सके हो उनके लिए जुमला है। इमाम हसन उठे, बादशाह रूम का हाथ पकड़ा और पकड़ के कहते बादशाह रूम सुन, ये आदम की तस्वीर है, ये नूह की तस्वीर है, ये इब्राहिम की तस्वीर है, ये मूसा की तस्वीर है, ये ईसा की तस्वीर है, ये मेरे नाना मोहम्मद की तस्वीर है। ना ना या ना, मैं अकेला जितना जोर लगा रहा हूं आप सारे मिलके उतना जोर नहीं लगाते। मुहर्रम में मैंने एक जुमला पढ़ा था कि पाकिस्तान की सरजमीन पे सबसे पहले ये जुमला मैंने पढ़ा था, फिर यू वायरल हुआ कि हर जुबान पे आया कि दिल खराब हो तो नमक हजम नहीं होता, फेफड़ा खराब हो तो पानी हजम नहीं होता, लबा खराब हो तो चीनी हजम नहीं होती, शजरा खराब हो तो अली हजम नहीं होता। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, या अली, या यही हक के समात है। जी जी, इस अंदाज में बोलो, पता चले अली वाले हसन सुन रहे हैं। जुमला आपके हवाले, अगर अब तक नहीं बोल सके हो उनके लिए जुमला है। कैसर रूम ने इमाम हसन का हाथ पकड़ के कहा, और रूम वालों, जिसका बेटा ऐसा है उसका बाप कैसा होगा। सलामत रहे, इससे अगली मंजिल तक ले जाना है आपको। तवज्जो अजीजों, बादशाह रूम इमाम हसन से हाथ छुड़ा के जाने लगा है ना, इमाम हसन ने बादशाह रूम का हाथ पकड़ा, और जो अब तक नहीं बोल सके हो सारे खड़े होके भी दाद दो, हक अदा नहीं होगा। इमाम हसन ने बादशाह रूम का हाथ पकड़ा और पकड़ के कहा, बादशाह रूम शुक्र कर, हसन आया है। अगर हसन का बाप आता तस्वीरें खुद बोल के बताती हम कौन। यार अल्लाह अकबर, सलामत रहें, सलामत रहें, सारे मिलके अली 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 अली। यार सलामत रहे। जुमला सुनिए, पूरे दरबार में एक नारा गूंजा, हसन सच्चा, हसन हक पे, हसन सच्चा, हसन हक पे, हसन सच्चा, हसन हक पे। तारीख ने जुमला आराम से लिखा है, मैं भी आराम से पढ़ता हूँ, आप जोर से सुन लेना। बादशाह रूम यजीद के करीब आके कहता है, खुद जाएगा या मैं भेजूं। ओए होए होए, सलामत रहे यार, खुद जाएगा या मैं भेजूं। अब जुमला आपके हवाले। यजीद चला लानत का तमगा लेके, हसन चले रहमत का तमगा लेके। यजीद चला शाम की तरफ, हसन चले कूफे की तरफ। इधर यजीद का बाप, कितना बदबख्त होगा वो जो यजीद का भी बाप हो। ओए होए, मर्जी आपकी अपनी अजीज। यजीद का बाप शाम में लोगों को जमा करके, जुमला आपके हवाले, लोगों को जमा करके कहता है, लोगों आ जाओ बैठो, अभी मेरा बेटा यजीद आ रहा है, वो बताएगा कि बादशाह रूम ने इस्तकबाल कैसे किया, बादशाह रूम ने एहतराम कितना किया, बादशाह रूम ने तोहफे कितने दिए, बादशाह रूम ने मदद कितनी की। इतने में यजीद आया। माविया कहता, बता बादशाह रूम ने मदद कितनी की, नुसरत कितनी की, इस्तकबाल कैसे किया। ये कहता, बाबा अंदर चल, अंदर जाके बताता हूँ। अब मर्जी आपकी अपनी, जो ना बोलो यार, अंदर चल, अंदर जाके बताता हूँ। ये फिरौन शाम, कारून शाम से कहता है, ये मजमा तेरे लिए जमा किया है, इन्हें बता। कहा नहीं बाबा अंदर चल, अंदर जाके बताता हूँ। कहा नहीं इन्हें बता। कहा नहीं बाबा अंदर चल, अंदर जाके बताता हूँ। कहा तुझे क्या हो गया है, यहीं पे बता। एक मरतबा कहता, बाबा क्या बताऊँ, जलील होके आया हूँ। ना ना, जो अब तक नहीं बोले उनके लिए मैं जुमला है। कहा जलील होके आया हूँ, इसके चेहरे के तेवर बदले। कहा किसकी जुर्रत
जो मेरे बेटे को जलील करे। ये कहता बाबा अगर तू नाम सुनेगा ना तो तू भी बैठ जाएगा। कब बता, कब मुझे किसी आम बंदे ने जलील नहीं किया, अली के बेटे हसन ने जलील किया। ये खड़ा होके उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है फिर क्या हुआ, तुझे कायनात के बेगैरतों ने जलील नहीं किया, कायनात के गैरतमंदों ने जलील किया। सुनिए जुमला जो सुन सकते हो अजीजों, इमाम हसन पढ़ रहा हूं मैं, आप इमाम हसन सुनिए। यजीद मजमा चला गया, बाप के करीब आके कहता बाबा मैंने हसन से बदला लेना है, जो अब तक नहीं बोल सके, बारीक जुमला है, मैंने हसन से बदला लेना है। उसने कहा छोड़, इसी हसरत में दादा मारा गया। ओए होए, क्या इसी हसरत में मैं बैठा हूँ? कहने नहीं मैंने हसन से बदला लेना है। कब वक्त आने दे, बदला ले लेंगे। एक दिन इस फिरौन शाम ने, जुमला आपके हवाले, एक दिन इस फिरौन शाम ने अमीर सुबह शाम के बेटे को, सलामत रहें जो बोले हो यार, फिरौन शाम ने अमीर सुबह शाम के बेटे को अपने दरबार में बुलाया कि इमाम हसन इसके दरबार में आएंगे। इसकी नीयत ये थी नाउज़बिल्ला नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशत खाकम बेदहन के हसन की तौहीन करेंगे। ये जैसे इमाम हसन को बुलाया तो इमाम हसन इसके दरबार में शाम में पहुँचे। जब शाम के वक्त इमाम हसन इसके दरबार में आए हैं ना, तो ये दोनों बाप बेटा कहता हसन लेट आए हो, तुम समझ रहे होगे कि हमारा ख़जाना ख़त्म हो गया है। अपने ख़जानची को बुला के कहते सुबह से लेके शाम तक जितना बांटा है अकेले हसन को दो। उसने लाख के तश्त में ख़जाना इमाम हसन के सामने रखा। कल ले क्या याद करेगा, मैं हिंदा का बेटा हूँ। जो लफ्ज़ों की दाद देना जानते हो उनके लिए लफ्ज़ है, मेरी तरफ देखनी है। ले क्या याद करेगा, मैं हिंदा का बेटा हूँ, ये कहना था। इधर इमाम हसन की जूती ने करवट ली। हाय हाय, मर्जी आपकी अपनी जो नहीं बोला यार, सलामत रहो यार जो बोले हो, जिनके हाथ उठे हैं ना ना, जो अब भी नहीं बोला मेरी तरफ देखना। इधर इमाम हसन की जूती ने करवट ली, उधर दरवाजे पे किसी नौकर के मुकद्दर ने करवट ली। उसने दरवाजे पे देखा हसन की जूती ने करवट ली है। वो दरवाजे से चला, अपने सर से अमामा उतार के हसन की जूती साफ करके सीधी करके इमाम हसन को पहनाई। इमाम हसन कहते जा ये तश्त उठा ले जा, तश्त उठा ले जा। दोनों बाप बेटे कहते हसन इतना खजाना जूती सीधी करने पे। इमाम हसन कहते तू हिंदा का बेटा है, मैं ज़हरा का बेटा। सलामत रहे, सलामत रहे। बड़े बहुत अच्छे भाई तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ज़ोर ज़ुबान में इजाफ़ा फरमाए। सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। शहीद के बेटे हैं, अच्छे ज़ाकिर हैं, अच्छे ख़तीब हैं, दाएं और बाएं दोनों ज़ाकिर हैं। अब ज़ाकिरीन के दरमियान ज़्यादा देर हायल होना यह भी एक मेरे अंदाज में मुनासिब नहीं है। एक जुमला फ़जीलत का सुनिए और मैं गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। पूरी तवज्जो फरमाइएगा अज़ीज़ों, जितने अफराद की तवज्जो है और अपनी तवज्जो को समेटो। इमाम हसन उसे तश्त देख उठे हैं ना, तो एक मरतबा इसने अपने दरबार में एक मसखरा पाला था जो नकलें उतारता था। ये हसन के सामने आया और इमाम हसन की नकलें उतारने लगा। इमाम हसन मुस्कुराने लगे। ये इमाम हसन को कहता है आपको गुस्सा नहीं आता, मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, आपको गुस्सा नहीं आता। जुमला आपके हवाले, अम्मार भाई से लेके हर आदमी तक पूरी तवज्जो चाहता हूँ। हसन तुझे गुस्सा नहीं आता, मैं तेरा मजाक उड़ाता हूँ, तू आगे से कुछ नहीं कहता। इमाम हसन कहते मैं तेरा क्या मजाक उड़ाऊं, जिसकी उम्र अपने बाप से ज्यादा है। होए 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 या अली का, उसका क्या मजाक उड़ाऊं जिसकी उम्र उसके बाप से ज्यादा है। आओ अगला जुमला सुनो। इमाम हसन दरबार से बाहर निकले, सामने से एक आदमी तीर कमान, शायद नौजवान बच्चे पहली बार सुने, पूरी तवज्जो, तीर कमान लिया भागता हुआ जा रहा है और लोगों से कह रहा लोगों हटो, लोगों पीछे हटो। लोग पीछे हटते थे, उसके पीछे भागते, वो भागता हुआ जा रहा है। अचानक
इमाम हसन का दरबार से कदम निकला, इमाम ने उसके सीने पे हाथ रखा, कहा मौला पीछे हटिए। इमाम कहते बता तो सही हुआ क्या है? कहा मौला वो आसमान से एक सितारा टूटा है जो 30,000 साल के बाद टूटता है, अगर दीवार को कोई चीज़ मारो तो वो सोने की हो जाती है। इमाम कहते रुक ज़रा रुक। वो रुका। कहा मौला वो सितारा तो वापस चला गया, अब 30 साल तक पता नहीं मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, फिर वो सितारा टूटे, फिर मैं दीवार को। इमाम ने उसके सीने पे हाथ रखा, कहा दीवार को देख। अब जो उसने दीवार को देखा तो सोने की बन गई। आए हाय मर्जी आपकी अपनी, जो इमाम हसन सुनने आया है यार, सारे मिलके यार जुमला आपके हवाले। जैसे ही देखा ना दीवार सोने की बन गई, इमाम ने उसके सीने पे हाथ रखा। इमाम कहते अब आसमान को देख। अब जो उसने आसमान को देखा तो सितारा फिर टूट गया। इमाम कहते अब दीवार को देख। दीवार को देखा फिर मिट्टी की हो गई। इमाम कहते अब आसमान को देखा। आसमान को देखा सितारा फिर पलट गया। इमाम कहते अब फिर दीवार को देख। फिर दीवार को देखा, दीवार सोने की हो गई। इमाम कहते अब फिर आसमान को देखा। आसमान को देखा, सितारे टूट गए। तीर कमान फेंक के ना इमाम हसन के कदमों में गिर के कहता है मौला ये क्या कमाल है। इमाम हसन कहते हैं हम यही तो बता रहे हैं कि हम कायनात के लिए नहीं बने हैं, कायनात हमारे लिए बनी है। या अली समझिए, ज़माने की समझ में इमाम हसन आ जाता, कभी हसन के जनाजे पे तीर न लगते। अजरुकुम मिनल्लाह ज़ादारा ने मज़लूम करबला। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। कभी ज़िंदगी ने मौका दिया फिर इमाम हसन पेश करूँगा। अभी तो मैंने इमाम हसन के फ़ज़ाइल की झलकियाँ पेश की हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लामा दरबंदी, आयतुल्लाह ज़ंजानी, अल्लामा नक्कन, तीनों ने अपनी किताबों में एक रिवायत लिखी है। वो कहते हैं कि जब शाम गरीबा की रात ये आवाज़ बुलंद हुई कि लूटो लूटो तबर्रुकात अली यो बतूल, कैदी बना के ले चलो आले रसूल। सातवें इमाम से रिवायत लिखते हैं, सातवें इमाम फरमाते हैं कि जब अहले हरम का काफिला कैद होके यजीद के दरबार के दरवाजे के बाहर आया तो मगरिब का वक्त था, जब दरवाजे के अंदर आया तो फजर का वक्त हो। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। मुश्किल लफ्ज़ था, जिन्होंने हाय की है हुसैन की माँ राज़ी हो, खुदा इस हाय को कबूल करें। इमाम फरमाते जब यजीद के दरबार के दरवाजे के बाहर आए मगरिब का वक्त था, जब दरबार के दरवाजे के अंदर आए तो फजर का वक्त हो गया। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा ने यहाँ पे जुमला लिखा है, 72 घंटे तक सैयदजादियाँ खड़ी रही हैं, किसी ने इतना नहीं कहा थक गई हो बैठ जाओ। अज़ादारा ने मज़लूम में करबला। इधर तारीख कहती है यजीद की बेटी रमला अपनी माँ हिंद के करीब आई, आके कहती अम्मा सुना है बाबा फतह करके आया है, चलो ज़रा चल के बाबा को मुबारकबाद दे। ये हिंद कहती है तू चली जा, मैं रात से बड़ी परेशान हूँ। अम्मा तू क्यों परेशान है? बेटी मैंने आधी रात को एक अजब सा ख्वाब देखा है। अम्मा कौन सा ख्वाब देखा? जो सैयद बैठे हो मुझे माफ़ करना, मक्तल में ना होता कभी ना पढ़ता। अम्मा कौन सा ख्वाब देखा है? बेटी आधी रात का वक्त था, एक बुरका पोश बीबी थी जिसका एक हाथ पहलू पे था, एक हाथ से मेरे घर के शहर में मातम कर रही थी। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। आज़ादारा ने मज़लूम करबला, अपनी आवाज़ों को आज़ाद करो। पता नहीं किसके पहलू में खून रोने वाला इमाम आया होगा। मेरी माओ बहनों बेटियों के पहलू में कोई बकिया छोड़ के आई है, कोई शाम छोड़ के आई है। अपनी आवाज़ों को नहीं दबाना है। इमाम फरमाते हैं रोने वाले 3 तरह के होते हैं, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, घर वाले। कहते जब हमारे मुसाहिब होना ना रिश्तेदारों की तरह रोया करो ना मोहल्ले वालों की तरह रोया करो, बल्कि ऐसे रोया करो जैसे घर वाले घर वालों को रोते हैं। अजरुकुम मिनल्लाह। ज़ादारा ने मज़लूम करबला। हिंद कहती है बेटी मैं बड़ी परेशान हूँ, ये ख्वाब देखा है, तू चली जा, लेकिन जाने से पहले दुआ के हाथ बुलंद कर, मदीने में मेरी मुर्शदादी खैर से हो। रमला ने दुआ की, हिंद ने आमीन कहा अम्मा अब जाऊँ? कहा जा चली जा। रमला महल से निकली, अभी यजीद के दरबार में नहीं पहुँची,
एक सिपाही ने आवाज दी, रास्ता दो, अमीर की बेटी आ रही है। हवा ने यही आवाज 4 साल की बतूल के कानों तक पहुंचा दी। छोटे छोटे हाथ आसमान की तरफ उठा के कहती, तेरी जात बड़ी बेनियाज है, अभी यजीद की बेटी आई नहीं, रास्ता भी मिल रहा है, सलाम भी किया जा रहा है, मोहम्मद की बेटियां 72 घंटे से खड़ी हैं, किसी ने इतना नहीं कहा थक गई हो बैठ। आज रुको मिन अल्लाह, आज रुको मिन अल्लाह, ज़ादारा ने मजलूम है, आज रुको मिन अल्लाह। 1000 बार पढ़ूं, लाख बार पढ़ूं, मेरी नौकरी है आज़ादारों, खुदा इस गिरिया को कबूल करे। अभी चली थी, एक सिपाही ने कहा रास्ता दो, अमीर की बेटी आ रही है। हवा ने यही आवाज 4 साल की बतूल के कानों तक पहुंचाए। छोटे छोटे हाथ उठा के कहती, तेरी जात बड़ी बेनियाज है, अभी यजीद की बेटी आई नहीं है, सलाम भी किया जा रहा है, रास्ता भी दिया जा रहा है, मोहम्मद की बेटियां 72 घंटे से खड़ी हैं, किसी ने इतना नहीं कहा थक गई हो बैठ जाओ। आज रुको मिन अल्लाह, आज रुको मिन अल्लाह, ज़ादारो अपनी आवाज़ों को बुलंद करो। मैं एक जुमला और पढ़ूं। आ गई रमला यजीद की गोद में बैठी, उन सरों को देखना शुरू किया जो नोके नेज़ा पे थे। कोई सर 57 साल का, कोई 32 साल का, कोई 18 साल का, कोई 13 साल का, कोई 9 साल का, कोई 8 साल का। चलते चलते रमला की नज़र एक ऐसे सर पे पड़ी जो 6 माह के बच्चे का था। एक मर्तबा देख के कहती, बाबा ये कितना खूबसूरत है। अब भी कहते शिया रोते हैं, शिया मातम करते हैं, जो दुश्मन की बेटी की नज़र में खूबसूरत हो, अल्लाह जाने वो माँ की नज़र में क्या होगा, अल्लाह जाने वो बहनों की नज़र में क्या होगा। एक जुमला माओ बहनों बेटियों के हिस्से का पढ़ता हूँ। एक मर्तबा रमला यजीद की गोद में बैठ के कहती, बाबा इस बच्चे की माँ अभी तक जिंदा है। आज रुक मिन अल्लाह, ज़ादारा ने मजलूम करबला, अपनी आवाज़ों को आज़ाद करो, अपने हाथों को आज़ाद करो, सीनों को प्यारा न करो। कहती, बाबा इस बच्चे की माँ अभी तक जिंदा है कि बीबियों के झुरमुट से रुबाब मातम करती हुई आगे बढ़ी और रो के कहती, प्यासे की माँ अभी तक जिंदा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, 3 दिन का प्यासा मारा गया। आज रुक मिन अल्लाह, ज़ादारा ने मजलूम करबला। आओ मैं मुसीबत का जुमला पढ़ूं। रमला कहती, बाबा अगर तू इजाजत दे इस सर को महल में ले जाऊं, जो अब तक नहीं रो सका है ना, उसके लिए मैं जुमला पढ़ रहा हूं। ऐसे रमला ने असगर का सर हाथों पे लिया तो कहती है, बाबा ले जाऊं महल में। यजीद कहता, क्या करेगी? कहती है, बाबा इससे खेलूंगी। मर्जी है यार, इससे आगे मैं क्या पढ़ूं। यजीद कहता, बेटी क्या खेलेगी? का बाबा झूले में रख के इसे लोरिया दूंगी। मर्जी आए आपकी अपनी यार, इससे आगे मैं क्या मुसाहिब पढ़ूंगा और आप क्या सुनेंगे। का इसे झूले में रख के लोरिया दूंगा। अल्लाह जाने जब लोरी का नाम आया होगा माँ पे क्या गुजरी होगी, जब लोरी का नाम आया होगा बहन पे क्या गुजरी होगी। यजीद कहता, ले जा। रमला ने असगर का हाथ सार अपने हाथों पे लिया, जाने का इरादा किया है ना, तो 4 साल की बतूल ने फूफी का दामन पकड़ा है और पकड़ के कहती है, फूफी अम्मा नहीं जाने दूंगी। मेरे बाबा का सर गया वापस नहीं आया, मेरा चचा गया वापस नहीं आया, मेरे भाई गए वापस नहीं आए, मैं अकेली सर के सहारे जिंदा हूँ। जब सहमी हुई बतूल को देखा है ना, तो पूछती है, बता तू क्या चाहती है? फूफी अम्मा मैं भी जाऊंगी। का तू भी चली जा। रमला सर लेके आगे आगे, 4 साल की बतूल पीछे पीछे। रमला महल में दाखिल हुई, बतूल दरवाजे के पीछे छुप गई। नहीं आया वो मजलिस में, किसे इस फिक्रे पे भी मातम नहीं आता। रमला दाखिल होके अपनी माँ हिंद से कहती, अम्मा ये जो झूला तूने बनवाया है, इस झूले में इस सर को लोरी दे दूं? गजबनाक लहजे में कहती, ऐसा न करना, ये झूला मैंने अली असगर के लिए बनवाया है। जब रुबाब मेहमान बन के आएगी, इस झूले में असगर को लोरिया दूं। आज रुक मिन अल्लाह, ये है हक के गिरिया, ये है हक के मातम। मैं 1000 बार पढ़ूं, मैं लाख बार पढ़ूं, मेरी नौकरी है।
1000 बार खुदा इस मातम को कबूल करे, खुदा इस गिरिए को कबूल करे। रमला दाखिल होके अपनी माँ हिंद से कहती है, अम्मा इस सर को इस झूले में लोरी दे दूं। गजबनाक लहजे में कहती, ऐसा न करना, ये झूला मैंने अली असगर के लिए बनवाया है। जब रुबाब मेहमान बन के आएगी इस झूले में असगर को लोरिया दूं। जो बे औलाद है अपनी गोद फैलाए, जो बे औलाद है मेरी माँ बहन बेटी आज से ज्यादा असगर का सदका मांगे। अज़ादारा ने मजलूम करबला रमला अपनी माँ हिंद से कहती, अम्मा एक लोरी सुनाने दे, सर को उठा लूं। का एक से ज्यादा लोरी न सुनाना। रमला ने असगर का सर झूले में रखा। अल्लाह जाने कौन सी लोरी सुनाई है। 4 साल की बतूल दरवाजे पे चीख मार के गश कर गई। हिंदा जल्दी से आई, 4 साल की बतूल को उठाया, उठा के कहती, बता तू कौन है। 4 साल की बतूल कहती, मैं मुसाफिरा हूँ। मर्जी है आपकी अज़ादारा ने मजलूम करबला। हिंदा कहती, नहीं बता तू कौन है। 4 साल की बतूल कहती, मैं कैदन हूँ। अज़ादारों जुमला सुनोगे, कानों से खून बह रहा है, मुंह पे नीले नीले निशान है, दामन जला हुआ है। कहती, बता तू जात की कौन है। 4 साल की बतूल कहती, जात न पूछ, जिसे बताते हैं तमाचे मारता है। मर्जी है आपकी अपनी अज़ादारों। ए अलीपुर वालों, इससे बड़ा जुमला नहीं है। हिंदा कहती, मैं वादा करती हूँ तमाचा नहीं मारूंगी, मुझे बता तू जात की कौन है। 4 साल की बतूल, कानों से खून बह रहा है, मुंह पे नीले नीले निशान है, दामन जला हुआ है, सहमी हुई आवाज में कहती, मैं जात की सैयद जादी हूँ। सैयद जादी का नाम सुनना था। हिंदा ने सर से चादर उतारी, उसके कदमों में रख के कही, बता कहाँ के रहने वाली है। 4 साल की बतूल कहती, मदीना मोहम्मद का। हिंदा कहती, बता किस मोहल्ले के रहने वाली है। 4 साल की बतूल कहती, मोहल्ला बनी हाशम की। हिंदा कहती, फिर तो मेरे मुर्शद हुसैन को जानती होगी। 4 साल की बतूल मातम करके कहती, जैसे मैं जानती हूँ वैसे कोई नहीं जानती। अज़ादारा ने मजलूम करबला। और आखिरी जुमले हैं मिंबर भाई के हवाले। ये हिंदा कहती, बता मेरे मुर्शद के भाइयों के नाम क्या है। 4 साल की बतूल कहती, बड़े का नाम हसन मुश्तबा, जिसके जनाजे पे तीर लग गए। छोटा अब्बास जो बाजू कटवा के सो गया। का पता मेरे मुर्शद के बेटों के नाम क्या है। 4 साल की बतूल कहती, बड़े का नाम अली ज़ैनुल आबिदीन जो कैदी हो गया। छोटा अली अकबर जो बर्छी खा के सो गया। छोटा अली असगर जो तीर खा के सो गया। हिंद कहती है, बता मेरे मुर्शद की बहनों के नाम क्या है। 4 साल की बतूल आंखें बंद करके कहती, बड़ी का नाम ज़ैनब बिनते अली, छोटी का नाम कलसूम बिनते अली, उससे छोटी रुकैया बिनते अली। तू जानते हसीना जाने, मोहम्मद की बेटी जाने। मैं आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ, कौन खुशकिस्मत है जिसके आंसू रुमाल ज़हरा में नमाज पढ़ेंगे। अज़ादारों में जुमला पढ़ूं। हिंद कहती, बता मेरे मुर्शद की बेटियों के नाम क्या हैं। 4 साल की बतूल कहती, बड़ी का नाम फातिमा कुबरा, छोटी का नाम फातिमा सुगरा। 2 नाम बताए। 4 साल की बतूल खामोश हो गई। हिंद दामन पकड़ के कहती, जल्दी कर, तीसरी का नाम बता। ये दामन छुड़ा के कहती, तीसरी का नाम न पूछ, दुआ कर तीसरी मर जाए, दुआ कर तीसरी मर जाए। ये कहती, ऐसे न कहे, वो मेरे मुर्शद के सीने का तावीज़ है, उसके बगैर हुसैन को नींद नहीं आती। 4 साल की बतूल मातम करके कहती, हिंदा पहचान, अना सकीना बिंतुल हुसैन, मैं हुसैन की यतीम सकीना। वो चूल्हे में मेरा भैया अली असगर, मेरा बाबा मारा गया, मेरा चचा मारा गया। मैं करबला से शाम तमाचे खाती हुई।
थोड़ा ज़्यादा सही कर दे। जी बिस्मिल्लाह पढ़ो यार। बावाज़ बुलंद सलावत। अभी आपके सामने जनाब अल्लामा सफ़र हुसैन नकवी साहब खिताब फरमा रहे थे और अब आपके सामने अमार नवीद आशिक BA साहब। मैं अमार नवीद आशिक साहब का तहे दिल से ममनून हूँ कि वो इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ़ लाए हैं। हमने इन्हें रिक्वेस्ट की और तशरीफ़ लाए हैं। इनके वालिद शहीद मिंबर हुसैन जनाब नवीद आशिक साहब इस इमाम बारगाह में बारहा ड्यूटी दे चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अमार नवीद आशिक साहब की खुश आमदीद के लिए बावाज़ बुलंद सलावत जनाब अमार नवीद आशिक BA साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ा खोल दियो नहीं, थोड़ा खोल यार। वाह बस यार बस करो, क्या कर रहे हो, कोई गल। दुआए ज़हूरे इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद सलवातुका अलैहि वाला अवैहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअति लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु व ज़कतवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। या कायम आले मुहम्मद अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी। या कायम आले मुहम्मद अरग़िस्नी फ़ी सबीलिल्लाह। या कायम आले मुहम्मद अल अजल अल अजल अल अजल बेहक़्क़ि सय्यदातिन निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मिलके नाराए हैदरी। अल्लाह के कायनात थोड़ा इस पाक दरबार शुर आया कबूल मंजूर फरमाए। हर दिल अजीज ए अंजुमन दी मालिक खैर फरमाए। इन्हें सफ़े मातम का एहतमाम किया है। थोड़ा सब का इस पाक बारगाह शुर आया मालिक कबूल मंजूर फरमाए। हर दिल अजीज मेरे भाई जफ़र दी मालिक खैर फरमाए। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मेरा जवार भाई उन्हों दी मालिक ज़िंदगी दराज फरमाए। मेरा करीम अल्लाह, मेरा रहमान अल्लाह, जो मोमिन मकरूज ने मौला रज़ा बादशाह दी नालैन दा सदका इतना दे अपने कर्जे अदा कर सकन। जिन्हों को अपने घर नहीं बाबुल हवाई दे सदके मालिक उन्होंने अपने घर अता कर।
जो बेऔलाद ने सैन रुबाब दी झोली दा सदका औलादे नरीना अता फरमा। जिन्ना को दिती है मेरा खालिक मालिक वालदैन दा फरमा बरदार बना, नमाजी बना, अलीउन वलीउल्लाह ते कायम रहन दी तौफीक अता फरमा। मेरा करीम अल्लाह, मेरा रहमान अल्लाह, इस मजलिस दे इनकाद विच जिन्ना जिन्ना दामने दरमे सुखने हिस्सा ले आए मालिक इसका अजर अता फरमाए। मेरे तो पहले पढ़न वालियां दी पढ़ाई, मेरे तो बाद पढ़न वालियां दी पढ़ाई, मैं ना चीज़ दी नौकरी खालिक मालिक अपनी पाक बारगाह कबूल मंजूर फरमाए। मेरा करीम अल्लाह, मेरा रहमान अल्लाह, साड़ी पाक आर्मी दी आप हिफाजत फरमा, साड़ी सरहदां दी आप हिफाजत फरमा। और जेड़ी साड़ी इंतजामिया ड्यूटी कर रही है, जो ड्यूटी कर रहा है, हर कहती ड्यूटी मालिक कबूल मंजूर फरमाए। लखां दुआवां दी हिको दुआ साढ़े हकीकी वारस इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़हूर ताजील अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, वसदे रहो, आबाद रहो, वादा वफा हो गया बुजुर्गां नाल। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, मैं बिस्मिल्लाह करा। मेरे बाद हर दिल अजीज़ मालकां दे बेहतरीन मदा खान हकीकी मेरे चाचू जान दे बेटे, मालिक उन्होंने दे मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए, मालिक इसकी हयाती फरमाए, जुबान कलाम तासीर देवे, हर दिल इलाही आमीन। जाकिर जवार साइम रज़ा नौतक साहब। मैं बिस्मिल्लाह करा, इजाज़त है भाई जी, बिस्मिल्लाह जी, इलाही आमीन, इलाही आमीन जी। मालिक अली शान भाई का एक्सीडेंट होया है, मालिक सेहत कुल्ली अता फरमाए। मैं बिस्मिल्लाह करा, इजाज़त है जी, नौकरी का आगाज़ करिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा जी, वसदे रहो, आबाद रहो। मैं आखिए मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से मिलने कभी हम भी नहीं जाते। ए मुनकरे इकरारे अलीउन वलीउल्लाह, ए मुनकरे इकरारे अलीउन वलीउल्लाह, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं बिस्मिल्लाह, वाह, अच्छा जी। नौकरी करेंगे नवी पढ़ांगे, वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। एक चार मिसरे दिल चाहता है और तिलावत करा। कुछ लोग साढ़े ते इतराज़ कर दें साइम जी कि शिया इतना लंगर, इतनी न्याज, इतना मजमा एक किस तरह मैनेज कर दें। जिहड़ा तुहाडे भरा, तुहाडे नौकर, तुहाडे पुत्र उन्होंने जवाब दिता है। मैं आखिए झोली दरे शबीर से खाली नहीं जाती। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। जिसनों समझ आए वो ज़रूर बोले। मैं बिस्मिल्लाह करा। ओ आंदन जी, शिया इतना लंगर, इतनी न्याज, इतना मजमा, इतने जाकरीन, जाकरीन दी इतनिया न्याजा एक किस तरह मैनेज कर दें। जिहड़ा तुहाडे भरा, तुहाडे नौकर, तुहाडे पुत्र उन्होंने जवाब दिता है। मैं आखिए झोली दरे शबीर से खाली नहीं जाती, खैरात मगर सबसे संभाली नहीं जाती। मजलिस के तबर्रुक पे ही पल जाती है ये कौम, औरों से तो औलाद भी पाली नहीं जाती। पहले जी रुबाई जी, तुसी आप जी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, ठीक है, ठीक है। बिस्मिल्लाह जी, आ जाओ, आ जाओ। वाह, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह। मैं बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा।
देर ना करा, मालकां दे बेहतरीन दो मदा खान तशरीफ फरमा ने, एक साइम रजा नौतक साहब, एक महोठा साहब, अपनी मिसाल आप लो जी। लोग साढ़े ते इतराज़ कर देन, एशिया हर टाइम अली अली कर देन, अली अली कर देन, अली अली कर देन। यार कुछ आखिरी सफ़र वास्ते भी कर लो, कबर बड़ी अंधेरी जाए, कबर तुसी कल्ले वंजना है, किसी तुहाडे नाल नहीं वंजना। मैं आख्या यार कबर दे अजाब तो तू डरी जाना है, कबर दे अजाब तो तू डरी जाना है, जेड़ा जनाबे सरवरे कायनात दा फरमान है वो तू भुल गया है। आ मैं तेनों दसा जेड़ा मैं उसनू जवाब दिता है, तुहाडे सब दे दिलां दी तर्जुमानी की, मैं सुनावा। मैं उसनू आख्या है सरवर की सुनो, सरवर की सुनो, हैदर के बनो, नवाजिया किसी देगा के सुनो, हैदर के बनो, सरवर के सुनो, हैदर के बनो, सरवर की सुनो, हैदर के बनो, सरवर की सुनो। क्या बात है, हैदर के बनो, बिन हुब हैदर सजदे न करो, हाँ हैदर की विला ने लाहद में बचाना है। जी जी आली आली जी, मैं बिस्मिल्लाह करा। और केड़ी केड़ी शय कबर दे अजाब तो बचाना है, आ मैं दसा सरवर की सुनो, सरवर के सुनो, हैदर के बनो, सरवर के सुनो, हैदर के बनो, बिन हुब हैदर सजदे न करो, हाँ हैदर की विला ने लाहद में बचाना है, हैदर की विला ने लाहद में बजाना है। सैयदा का हया वाजिब है, और इससे वाजिब है, समझो का हया वाजिब, और केड़ी केड़ी शय बचाना है। इससे वाजिब है, कहता है नबी खुद ये कि इसकी रजा वाजिब, ओ ज़हरा की दुआ ने लाहद में बचाना है। जी जी जी, मैं बिस्मिल्लाह करा। जी आली आली, मैं बिस्मिल्लाह करा। मातमिया दी क्या शान है, मातमिया दी क्या अजमत है। आनंद जी जिक्र तो ठीक है, मजलिस असी भी सुनने हाँ, लेकिन मजलिस तो बाद जेड़े हल्के बना के शुरू कर देंगे ना, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ये साढ़े बारे च नहीं। मैं आख्या मैं तेन दसा असा किसदा मातम करने आ, मातमिया की शान दसना चाहना। मातमी हूँ मैं उसका जिसके दम से खुदा है। क्या बात है, जी 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 आली आली, मैं बिस्मिल्लाह करा। अज तक किसदा मातम करने आ, मातमिया की शान, मातमिया की अजमत क्या है मैं दसा। मातमी हूँ मैं उसका जिसके दम से खुदा है, मातमी हूँ मैं उसका जिसके दम से खुदा है, हूँ अज़ादार उसका जिसकी माँ फातिमा है। जी जी जी, मैं बिस्मिल्लाह करा। जी थोड़ी क्या बात है, तानू सब नू वाह वाह। मैं दसना चाहना मातमी हूँ मैं उसका जिसके दम से खुदा है, हूँ अज़ादार उसका जिसकी माँ फातिमा है। मेरी सांसें जिक्र शब्बीर है, इसकी चाहत मेरी तौकीर है। मेरी सांसें जिक्र शबीर है, इसकी चाहत मेरी तौकीर है। मेरी नौकरी मातम, मेरी जिंदगी
जाना है। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह करूँ हैदरी जी, मैं बिस्मिल्लाह करा, वसदे रहो, आबाद रहो, मैं बिस्मिल्लाह करा। लो जी एक कसीदा होर तिलावत करिए, जे तुहाडा प्रोग्राम होवे तो मैं बिस्मिल्लाह करा। देखो अपने तारीफ करदे करदन कोई गैर करे, मज़ा इस चीज़ का है। ठीक है जी, ये जिहड़ा कसीदा मैं तिलावत करने लगा ये मेरा अपना नहीं। अच्छा जी, पढ़ दे, आखिरी पढ़ सा है, पहले पढ़ लवा 2-3 कसीदे जरा, मैं बिस्मिल्लाह करा। वो आंदन जी अब गैर तारीफ करे, मज़ा इस चीज़ का है। साढ़े सुन्नी नाथ खान ने जैन सईदी साहब उन्हें जनाबे सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा दी ऐसी शान बयान, मुहम्मद इनवाल वसदे रहो, ऐसी शान बयान की है कि मेरिया जड़ियाँ आने वाली नस्लों ने ना वो भी उन्होंने सलाम बदियाँ कर दी। ए हुणे तुहाडे सामने नतीजा आ जाना है। साहिब जी भाईजान ये पहली सतर पढ़ के वेखना है कितने हाथ तईद बुलंद होंगे। लो जी पहली सतर पढ़ के वेखना है कितने हाथ तईद बुलंद होंगे। जे हाथ तईद बुलंद होए तो कसीदा पढ़ना है, नहीं तो कसीदा चेंज कर देना है। हकीकत आख रहा, मैं नहीं आख रहा, सुन्नी नाथ खान आख रहे हैं। वो फरमांदन यही है सच्चा अकीदा बतूल सच्ची है। क्या बात है, क्या बात है जी, जी 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 क्या बात है। लो हुण पूरा पढ़ सा जी, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं नहीं आख रहा, सुन्नी नाथ खान जैन सईदी साहब आख रहे हैं। ओ फरमांदन यही है सच्चा अकीदा बतूल सच्ची है, यही है सच्चा अकीदा बतूल सच्ची है, यही है सच्चा अकीदा बतूल सच्ची है, यही है सच्चा। लो जी, मैं गल सच्ची कर रहा, सारे हाथ ताईद बुलंद फरमाओ। जे मैं गल सच्ची कर रहा, बतूल सच्ची है, यही है सच्चा अकीदा तवज्जो, सच्ची है, यही है सच्चा अकीदा बतूल सच्ची है। अगर ये दीन है जिंदा बतूल सच्ची है। जी आई क्या बात है, मौला दी कसम क्या बात है, मैं राजी हूँ। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, आयली वसदे रहो, आबाद रहो, मैं बिस्मिल्लाह करा जी। मैं नहीं आख रहा, सुन्नी नाथ खान आखरन जैन सईदी साहब ओ फरमेंदन सारी जिंदगी दी इबादत करो, सफ़ा मरवा दे दरम्यान मर जाओ। अगर ए अमल ना किया, कोई अमल ना किया, मैं आखना चाहना तमाम वेद वज़ाइफ हैराएगा तेरे, तमाम वेद वज़ाइफ हैराएगा तेरे। अगर नहीं है वजीफा बतूल सच्ची है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह या अली या जी आईली मैं बिस्मिल्लाह करा। लो जी, जेड़ा शेर मैं हुण पढ़न लगा ना, ये तुसी इस शेर वास्ते तैयार हो गए हो। हकीकत आख रहे हैं, ये तुहाडे नौकर तुहाडे पुत्र भी जमाती उसानी तालागन तिलावत किया, मेरे हिस्से की खैरात मैनू मिल गई। हुण अलीपुर घलुआं दा मजमा है, इतना गिरदो नवा दा मजमा तशरीफ फरमाए। मैनू नहीं पता तुसी किस तरह सुनते हो, मैं पता नहीं कितनी बार ये शेर पढ़िया है। मैं नहीं आख रहा, सुन्नी नाथ खान जैन सईदी साहब फरमांदन आज़म होती जात अगर इज़ाम की, आज़म होती
आली फिर बल पढ़िए इतने ही खलो चाचा जी, फिर इतने ही खलोवो। लो जी बुजुर्ग आखिर दोबारा तिलावत करो, थोड़ा प्रोग्राम है दोबारा पढ़ा जी। मैं बिस्मिल्लाह करा, दाद ना आई, तुसी जिम्मेदार हो मजमे दे। आओ मैं दसना चाहना अज़ान होती इजाज़त अगर इज़ाफ़े के, अज़ान होती इजाज़त अगर इज़ाफ़े की, तो कहता साधु बतूल साची है। क्या बात है जी। जी आई मैं बिस जी आई मैं बिस्मिल्लाह करा। इस तो वड्डा शेर होर तिलावत करने लगा। मैं बिस्मिल्लाह करा। तुसा जानते हो कि बहन मेरा तरस फरमाया है, साढ़े घर वाले कलम भी अता किया है। मैं बिस्मिल्लाह करा। ये शेर मेरा अपना है जिहड़ा मैं तिलावत करने लगा। कड़ा कड़ा बह के मैं सोचना केड़ी गल सोचना, अदूए फातिमा ज़हरा तुम्हारा क्या होगा, अदूए फातिमा ज़हरा तुम्हारा क्या होगा, कहेगा हश्र में अल्लाह बतूल साथी है। जी आईली नहीं अल्लाह मानन जी। मैं बिस्मिल्लाह करा बात पढ़ देने सब का प्रोग्राम है दोबारा पढ़िए जी। मेरी नौकरी है, मैं दसना चाहना अदूए फातिमा ज़हरा तुम्हारा क्या होगा, कहेगा हश्र में अल्लाह बतूल साची है। जी आईली मैं बिस्मिल्लाह करा। अगर ये शेर छड्डा ना तो अपने बाबा जान शहीद मिंबर हाजी जवार नवीद आशिक बीए आल्ला मकामा हो, उन्होंने हक अदा नहीं हो सकता। ठीक है जी। ये शेर भी मेरा अपना है। ये कुछ बंदियां मेरे बुजुर्गों ने आख्या कि यार तुसी माफ़ीनामा लिख दो मामला रफा दफा हो जाएगा। उन्हें आख्या मैं सच नूं किवें झूठ आखदे हां जिहड़ा है ही सच। मैं बिस्मिल्लाह करा। जिहड़ा अजर मालकां दिता वो पूरी दुनिया डिठा है। 7 रबीउल अव्वल बुजुर्गों को मालकां दे हवाले करके कब्र तावीज़ बंद करके असां घर आ गए। कब्र दे अंदर हालात कैसे बने मैं दसना चाहना। अली बोले ये शख्स मेरा है, अली बोले ये शख्स मेरा है, ये कहते गया था बतूल साथी है। छो बस पढ़ो मैं बिस्मिल्लाह लो जी। मुसाहब मैं कोई नहीं पढ़ना, पिछे बेहतरीन मालकां दे यानी कि मुसाहब दी यूनिवर्सिटियाँ तशरीफ फरमान है। मैं बिस्मिल्लाह करा। अच्छा जी पढ़ दे सर, सीधा पढ़ लो। अच्छा जी पढ़ सर। अच्छा जी अच्छा बिस्मिल्लाह। लो जी कुछ बंदे आंदे कि असां भी हुसैन बादशाह नूं मनने आ। मैं आख्या जी तुसां भी हुसैन बादशाह नूं मनदे हो? उस आख्या जी असां भी मनने आ। मैं आख्या जी तुसां मनदे होवो ते साडे नाल हल्के च ना खलोवो, अलम ना चावो, सबीला ना लावो। उस आख्या जी असां भी मनने आ। मैं आख्या जी तुसां भी नहीं मनते। जिहड़े तुहाडे सब दी दिलां दी तर्जुमानी कीती है, जिहड़ा मैं उसनूं जवाब दिता है वो सुणावां। पंजाबी का कसीदा है, दुआ फरमानी है। मैं उसनूं आख्या है हाँ तू की जाने कि रतबा हुसैन दा है, 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 तू की जाने। हाथ बुलंद करके नारे
वड्या नमाजिया वड्या इबादत गुजारा आ मैं तेनू दस्सां तू की जाने कि रुतबा हुसैन दा है तू की जाने कि रुतबा हुसैन मैं जो आख रहा तू की जाने कि रुतबा हुसैन दा है जवाब भी मैं ही देना है किसी होर ते नहीं देना जवाब दिया जी हुसैन दा है तू की जाने कि रुतबा हुसैन दा है आज तू जे नमाज पढ़दा है सौरभ और सदका हुसैन दा है जी 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 बिस्मिल्लाह हाथ नहीं बनना तो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ो पढ़ो थोड़ा आगे आ जाओ थोड़ा इधर आ जाओ मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत तुसा कल भी तो मुस्लिम सदीदे हवे दसो तुसा कल भी तो मुस्लिम सदीदे हवे वाह फिर कहने को मेरे अलाओ बिस्मिल्लाह तुसा कल भी तो मुस्लिम सदीदे हवे हम मुसलमान का नाल मेरे अलाओ वाह दसो केड़े सहाबी दा फरमान है जो अपनी धरती में खुदकश धमाके कराओ वाह केड़े मजहब दे विच है जो रोजी किते खिलते हंसते हुए माले को लाशम बढ़ाओ केड़े मसलक ने तो कोई इजाजत दी वन गरीबे दे बाले को जैकेट पवाओ केड़े वाह। मसलक ने तो कोई इजाजत दी वन गरीबे दे बाले को जैकेट पवाओ तुसा डालो रो मस्जिद दे फतवे दिते बिस्मिल्लाह डालो रो मर्जी दे फतवे दिते दीन दे नाल कीती क्या बात है तुसा डालो रो मर्जी दे फतवे दिते जियो। दीन दे नाल कीती खयानत है जियो जियो कलमी लानत है हक जियो। दावे तुसा राज दी हो लानती लखती लानत है नारे हैदर जी मैं बिस्मिल्लाह करा वसदे रहो आबाद रहो एक मिनट इस जगह दिख लो तुसा रुबाई पढ़ी है शेर मैं तिलावत करने लगा बगैर तशरीह दे बगैर तौज़ीह दे शेर पढ़ना चाहना तुसा मजमे दे पास देखना है मैं तेनू दसा दीन दा ठेकेदार तू बने नहीं झूठे झूठे दावे कर नहीं दीन दा ठेकेदार तू बने नहीं झूठे झूठे दावे कर नहीं अल्लाह ने दीन जित बनया किवें इको जग ते ओ सजदा हुसैन दा है मिल गए जी 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 मैं बिस्मिल्लाह करा वसदे रहो आबाद रहो जितने तशरीफ फरमाओ अच्छा जी मैं बिस्मिल्लाह करा दिल च ख्वाहिश रखना है दिल च ख्वाहिश रखना है जन्नत मिल जाए बम धमाके करना है इमाम बारगाह दे विच बेगुनाहां नूं मारना है सबीला रोकना है शबीए जुलजना रोकना है फिर दिल च ख्वाहिश रखना है जन्नत मिल जाए आ मैं तेनों दसा जन्नत दी तो ख्वाहिश रखना है नाल हुसैन दे फिर क्यों लड़ना है जन्नत दी तो ख्वाहिश रखना है नाल हुसैन दे फिर क्यों लड़ना है जन्नत विच तू नहीं जा सकदा क्यों सारी जन्नत तरक बा हुसैन दा है आखिरी शेर मुसाहिब पढ़ना है यार नहीं पढ़ना टाइम नहीं है हट मैं बिस्मिल्लाह करा जी आखिरी शेर ते तालबे दुआ जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी दुआ मंगो ए सिकर दा सदका मालिक मुल्क ईरान नु फतह नसीब फरमाए ये शेर ते औजब समझ के सबने बोलना है मैं बिस्मिल्लाह करा जितने तशरीफ फरमाओ सारे सोशल मीडिया नाल वाबस्ता तशरीफ फरमाओ ए इतना जो ईरान मुल्क है इतने बड़े सुपर पावर अमरीका नाल लड़ रहे हैं कोई तो वजह है केड़ी वजह में दसा की तबाही वेख के कमे गई कुल